Welcome to Art and Culture Lecture 3. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India rank 163. देखिए लास्ट लेक्चर में हम मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर से डील कर रहे थे और उसमें हमने पिलर्स को और स्तूपा को देख लिया था। स्तूपा का एक पार्ट रह गया था, दैट इज़ फॉल्स सिंबल्स ऑन स्तूपा। तो लेट अस बिगिन। देखिए कुछ कुछ सिंबल्स थे स्तूपा पे बने हुए, उसका मीनिंग है एग्जाम व्यू पॉइंट से हम देख रहे हैं। तो बैनियन ट्रीज जो सिंबल्स बने होते थे उसका मतलब था निर्वाणा, एम्प्टी सीट का मतलब था भी निर्वाणा, लोटस का मतलब था बर्थ ऑफ बुद्धा, एलिफेंट मतलब बर्थ ऑफ बुद्धा, और हॉर्स जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद रेनंसिएशन, जब दैट इज़ गेव अप हिज हाउस। व्हेन बुद्धा जब अपने घर से निकलते हैं तो उस इवेंट को रेनंसिएशन बोलते हैं, एंड दैट इज़ एसोसिएटेड। उसको कैसे दर्शाया जाता है आर्ट एंड कल्चर में, तो वो हॉर्स के सिंबल से करते हैं। और महाविनीश क्रम भी इसको बोलते हैं रेनंसिएशन को पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केव्स की तरफ। थर्ड मौर्यन आर्ट का जो पार्ट है वो केव है। देखिए मौर्यन पीरियड में जो केव्स थे वहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था नेचुरल केव्स का, एंड दे आल्सो स्टार्टेड टू मेक केव्स। और कुछ कुछ डेकोरेशन आर्टिस्टिक होते थे। और इंट्रीज़ के आसपास देखिए, आप यहाँ फिगर में देख होंगे, इंट्रीज़ जो गेटवे होता था वहाँ पे आर्टिस्टिक वे में वो कुछ उसको ब्यूटीफाई करते थे, पॉलिश होता था और सेमी सर्कुलर शेप होता था गेटवे का। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए आपको एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से ये याद रखना है कि अशोका ने आजीविका सेक्ट के लिए कुछ केव्स को पैट्रोनाइज किया था। और एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। लोमास ऋषि केव इन बाराबर हिल्स गया, सुदामा केव इन नागार्जुनी हिल्स गया, एंड रॉक कट केव्स एट धौली। एक और रॉक कट केव है एलिफेंट स्कल्पचर एट धौली उड़ीसा में। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दीज वर द केव्स दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द अशोका ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है, आगे मूव करते हैं मॉडर्न पीरियड आर्ट एंड कल्चर से। जो फोर्थ टॉपिक है वो स्कल्पचर है। देखिए वैदिक पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक गॉड्स एंड गॉडेसेस, यक्ष, दैट इज़ यक्ष एंड यक्षिनीज का वर्शिप होता था। ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि देर यूज टू बी 24 यक्षिनीज फॉर 24 तीर्थंकारास इन जैनिज्म। बुद्धिज़्म में देखिए यक्षिनीज जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं था, सारे रिलीजन में इसका अलग अलग इम्पोर्टेंस था। जैसे कि बुद्धिज़्म में जो यक्षिनीज था इट वाज सिनोनिमस विद ऑस्पिशियस ओकेजन। हिंदुइज्म में वर्शिप वाज क्वाइट कॉमन इन सप्तमात्रिका पूजा। और यहाँ पे हमने देख लिया कि जैनिज़्म में 24 तीर्थंकारास थे, तो सभी के लिए अलग अलग यक्षिनीज एसोसिएटेड थे। आपका एक होमवर्क है कि जो 24 तीर्थंकार से ऋषभ हो गए, तो आप उनसे रिलेटेड जो सिंबल्स एसोसिएटेड हैं आप उसको एक बार देख लें। मेक श्योर कि आप फर्स्ट, 23rd और 24th का ज़रूर देखें एग्जाम व्यू पॉइंट से। देखिए मॉडर्न पीरियड में जो यक्षिनीज के जो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, उससे पहले एक और फैक्ट है कि इवन यक्षिनीज जो है वो तमिल एपिक्स शिल्पादिकर्म में भी मेंशन है। देखिए मॉडर्न पीरियड में जो यक्षिनीज जो स्कल्पचर जो आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल हैं। यक्षिनीज ऑफ दीदारगंज पटना में, यक्ष एंड यक्षिनीज स्कल्पचर एट बारहुट एमपी में, और सालभंजी का यक्षिनीज सांची स्तूपा में। इसकी हमने पहले भी बात की थी। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए पॉटरी, लास्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर में जो पॉटरी था वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। इट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ पॉटरी मेकिंग। देखिए वैदिक पीरियड में वो ग्रे वेयर पॉटरी था, और मॉडर्न पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी था। आप एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना ही समझिए। जो मेथड इसमें एम्प्लॉय होता था वो लेविगेशन मेथड था। इसका मतलब था कि बहुत ही फाइन सॉइल पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता था, एंड इट वाज वेरी इजी टू पॉलिश द पैटर्न। देखिए एक और फैक्ट है, आप इसको अलग से याद रखेंगे कि हम लोग जो हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियड का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो किंगडम्स हैं उसको मैंने यहाँ पे मैप में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है। नॉर्थ में आप देखिए क्वेश्चंस हैं, वेस्टर्न साइड में साकाज हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस के नीचे आप देखेंगे सुंगाज हैं, उसके नीचे इक्ष्वाकुज हैं, सातवाहनाज हैं, फिर चोला है, फिर पांड्याज है, फिर चेरा है।
मैप आप याद रखें, कभी कभी मैप में सिग्निफाई करके ABCD करके दे देता है, पूछ देता है कि व्हाट डज A और B सिग्निफाइज, तो आप इसको ध्यान रखें। अब मूव करते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ। देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम केव्स, स्तूपा और स्कल्पचर है, ये तीन को देखेंगे। सबसे पहले केव्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो था, पहला एप्सिडल वॉल्ट विथ पिलर केव्स। देखिए एप्सिडल वॉल्ट है, ये मैंने फिगर बनाया है और फिगर के अंदर में देखिए यहाँ पे दो पिलर मतलब सपोर्ट में लगाया हुआ है। एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखना है वो अजंता, एलोरा, कार्ला केव्स, सारे ही महाराष्ट्र में है। देखिए आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम व्यू पॉइंट्स हम एकदम पढ़ रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल्स याद रखें कि एप्सिडल वॉल्ट विथ पिलर केव्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो अजंता, एलोरा, कार्ला केव्स सारे ही महाराष्ट्र में है। एप्सिडल वॉल्ट विदाउट पिलर, देखिए इसमें पहले वाले में पिलर था, इसमें पिलर नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप थाना नाडसोर, ये भी महाराष्ट्र में, आप याद रखें। एंड क्वाड्रेगुलर हॉल फ्लैट रूफ केव, इसका एग्जाम्पल कॉन्डिवाइड केव, ये भी महाराष्ट्र में है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर था, हमने देख लिया तीन थे। अब ऑन बेसिस ऑफ पर्पज़ तो दो टाइप के यहाँ पे होते थे। पहला तो चैत्यास और बिहारास, इसको हमने पहले भी की टर्म्स में कवर किया था। देखिए चैत्यास था वो प्रेयर हॉल था, और विहारस था वो मॉन्क के शेल्टर के लिए था। कभी कभी मॉन्क यहाँ पे कन्फेशंस भी करते थे। नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न में देखिए स्तूपाज है। देखिए हमने मॉडर्न पीरियड में ऑलरेडी स्तूपा के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था। देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तीन नई चीज़ एडिशन हुई थी। मॉडर्न पीरियड में जो ये बाउंड्री वॉल जो वेदिका थी, ये बाउंड्री वॉल जो वेदिका था वो पहले वुडन का होता था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू स्टोन्स से। प्रदक्षिण पाथ मॉडर्न पीरियड में सिर्फ नीचे था एक। प्रदक्षिण पाथ मतलब वहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, जो विजिटर्स होते हैं वहाँ जाकर के गोल गोल चक्कर लगाकर इसकी परिक्रमा करते हैं, और प्रदक्षिण पाथ इसको बोलते हैं। पोस्ट मॉडर्न में एक और एडिशन हो गया, वन मोर प्रदक्षिण पाथ, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए यहाँ पे। और लास्ट जो है वो मनुष्य फॉर्म ऑफ बुद्धा का वर्शिप स्टार्ट हो गया, मतलब कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा का पोस्ट मॉडर्न पीरियड में प्रेयर स्टार्ट हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा वर्शिप स्टार्टेड इन पोस्ट मॉडर्न फेज। देखिए लास्ट टॉपिक जो है पोस्ट मॉडर्न का है, दैट इज़ स्कल्पचर। यहाँ पे तीन स्कूल ऑफ स्कल्पचर को आपको याद रखना है, गंधार, मथुरा एंड अमरावती। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऑल्टरनेट ईयर्स करके यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट। देखिए मटेरियल बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें तो गंधार जो है वो ग्रे सैंडस्टोन से विद ब्लू सिस्ट बना था। मथुरा में जो स्कल्पचर थे वो रेड सैंडस्टोन के बने हैं, और अमरावती में जो स्कल्पचर बने वो वाइट मार्बल से बने हैं। एरिया की अगर बात करें तो गंधार जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एरियाज़ में है। मथुरा वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान एरिया में है। अमरावती देखिए लोअर कृष्णा गोदावरी वैली तेलंगाना एरिया के आसपास में अमरावती स्कल्पचर हैं। पैट्रोनाइजेशन कौन से किंगडम ने इसको पैट्रोनाइज किया था, तो गंधार वॉज पैट्रोनाइज बाय कुशन्स, मथुरा वॉज अगेन पैट्रोनाइज बाय कुशनाज, एंड अमरावती वॉज पैट्रोनाइज बाय सातवाहन्स एंड इक्ष्वाकुज। देखिए ये कुशन्स एंड सातवाहन्स एंड इक्ष्वाकुज मैं इसलिए बता रहा था कि ये कितना इस मैप में कि कितना इम्पोर्टेंस है इसका लोकेशन। तो देखिए इक्ष्वाकुज एंड सातवाहनास, तो ये ऑटोमेटिक अमरावती एरिया यहाँ पे है। सुंगास वेस्टर्न यूपी एरियाज़ में देखिए यहाँ पे कुशन्स का भी है कुछ, तो कुशन्स ने इनको पैट्रोनाइज़ किया था। वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे भी कुछ गंधार को कुशन्स नहीं पैट्रोनाइज़ किया था। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इन्फ्लुएंस गंधार का जो था, इन्फ्लुएंस ग्रीको रोमन से था। कुछ ग्रीको रोमन फीचर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। मथुरा और अमरावती दोनों इंडिजिनसली इन्फ्लुएंस थे, बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं थे। रिलीजन जो गंधार में इस कल्चर का है वो बुद्धिज़्म है। मथुरा का है वो बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म एंड जैनिज़्म, तीनों स्कल्पचर पाए गए हैं। अमरावती में अगेन बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं सिर्फ। देखिए फीचर्स याद करने के लिए आप गंधार में ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट का जो स्कल्पचर है, आप उसको सैड मान के चलिए, स्पिरिचुअल सैड। जैसे मान लीजिए अगर कोई सैड होता है तो उसको उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, करली हेयर होते हैं, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस हैं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहना है, टॉर्न और लेस क्लोथ्स है, वेन्स और मसल्स दिख रहे हैं।
तो ये याद करने के लिए आप ऐसे सैड फीचर्स करके याद कर सकते हैं, लेकिन ये सैड एक्चुअल में है नहीं, ये स्पिरिचुअल फीचर है गंधार का। जो रोमन फीचर्स जो गंधार से रोमन रोमन फीचर जो गंधार स्कल्पचर में लिए गए हैं वो टॉल स्टैच्यूज और रॉब्स रॉब्स इटालियन। ग्रीक फीचर है कि ब्रॉड शोल्डर्स है, लार्ज फॉरहेड है, लार्ज एयर लोब्स है, ग्रेसफुल फेस है। और इसमें गंधार में हैलो भी प्रेजेंट है, मतलब मूर्ति के पीछे गोल गोल सा लाइट सा देखते होंगे बिहाइंड बिहाइंड हेड फॉर प्रोट्यूबरेंस। और इसमें जो बुद्ध का जो आइज़ है वो हाफ आइज़ क्लोज्ड है। नेक्स्ट है मथुरा का फीचर। देखिए मथुरा का फीचर नाउ, यहाँ पे द बुद्ध इज़ इन वेरी डिलाइट मूड एंड प्लीजेंट, वेरी डिलाइटफुल। तो आप फीचर्स ऐसे ऐसे याद रखें कि ही इज़ नॉट सैड, ही इज़ वेरी डिलाइटेड। तो फीचर्स आ गया डिलाइट एंड प्लीजेंट, कॉम्ड, ही इज़ हैविंग कॉम्ड हेयर, सेवन फेस, कोई नॉट लाइक दी गंधार, with he is having with ornaments, full body clothes, round bodies, halo is also present here. Hinduism में जो स्कल्पचर विष्णु और शिवा वर मेड एंड द लिंग फॉर्म वाज मोर प्रेवलेंट इन द स्कल्पचर। देखिए अमरावती में क्या होता था कि जातक पैनल्स के स्टोरीज होते थे एंड दोज स्टोरीज यूज टू कन्वे समथिंग। आपको ये याद रखना है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्वीन माया देवी ड्रीम जातक स्टोरी, बुद्धा कंकरिंग द मारा विजय आर्मी। ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि अमरावती में के स्कल्पचर्स में, अमरावती के स्कल्पचर में जातक पैनल स्टोरीज काइंड ऑफ एक स्टोरी डिस्प्ले होता है। आपको ये दो एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसका क्या मतलब है कि बुद्धा इज सेइंग दैट द अर्थ इज विटनेस ऑफ हिज प्योरिटी। जब मेडिटेशन करते हैं एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस व्हेन ही अटेन्स द निर्वाणा, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। आप गूगल पे एक बार चेक कर लेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा किस पोजीशन में बुद्ध बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे गुप्ता पीरियड के, और गुप्ता पीरियड से, आर्ट एंड कल्चर गुप्ता पीरियड से। Stay tuned. I hope you all like the lecture. Share and spread, especially with those who cannot afford hefty coachings. I know noble cause finds its way. Your one share can change life of many. Keep supporting. Stay tuned. Thank you.